बनबुड्ढा क्या होता है? चुड़ैल का जमा रीछ का पता लग जाता है, शेर का लग जाता है, लेकिन है वो जो तीर तक वाला उसका पता नहीं लगता है। तो ऐसे मारता है ना चंड। आराम किराएदार वो है जरा सोलो कैंपिंग का। ये हमारे साथी हैं जी, ये जो सोशल मीडिया पे तो उनके बारे में बातें कर रहे हैं कि कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। तो ये सबसे पसंदीदा हमें हुआ सोलो कैंपिंग वाला एक तताकुट्टी में जनाब, अकेला तताकुट्टी की चोटियों के नीचे गार में घुस गया। वो कहाँ का था? वो कश्मीर का जनाब। उसने 2-4 लकड़ियाँ उठाई हुई, ऐसी लकड़ तो वहाँ आपको भी पता है वहाँ लकड़ होती नहीं है। वो छोटी छोटी लकड़ें उठाई हुई, उससे चूल्हा जलाता है, छोटा सा बर्तन रखा हुआ। सोलो कैंपिंग यार तू इंसान का बच्चा है किसका बच्चा है? नहीं, मैं सोलो कैंपिंग करता हूँ। तताकुट्टी की चोटियों के नीचे गार में रात को अकेला सोया वो। ओए ऐसे भी होते हैं लोग सोलो कैंपिंग। टेंट वगैरह के इसी ऐसे गार में के बगैर, सब कुछ के, किसी चीज के बगैर, बस थोड़ा सा बैग रखा हुआ है, छोटी छोटी चीजें डाली हुई है। बस सर छुपाने की जगह उसको पहाड़ों में रहता है, कोई टेंट वगैरह नहीं है उसके पास। नहीं है उसके पास। तो खाना वगैरह कैसे? खाना हमारे साथ ले गया था, कुछ पैक हमसे लिया। पैक खाना कुछ कहीं से मिल जाए नहीं तो वो लकड़ें छोटी छोटी जोड़ के, तो वो अंडा नहीं हम तोड़ते जब, अंडे का बन जाता है बर्तन एक, उसमें चावल डालो आप, थोड़ा सा पानी डालो, गारों पर रखो तो फौरन चावल तैयार हो जाते हैं। लेकिन इतने नहीं होते कि आपकी भूख पूरी तरह मिट जाए, लेकिन थोड़ी सी भूख खत्म करने के लिए वो काफ़ी होते हैं। तो ये भाई ये मुझे बात बताओ चमचों के बारे में। ये तत्ताकुटी के गली में चमचे होते हैं, मोइन भाई ने देखे हुए। अच्छा, मोहन चमचे ने बारे दस। चमचे जनाब वो पुराने लोगों ने कहीं जब बहुत साल पहले ना, जब वो मिट्टी के बर्तन होते थे तो तब वो यूज होते थे। तो पिछली बार जब हम मुझे लगता है ये तकरीबन 4-5 साल पहले जब हम गए ना, तो इस बार ऐसा हो रहा है कि ग्लेशियर तेजी के साथ पिघल रहे हैं। तो बीच में से वही मिट्टी के बर्तन, वो घास के जूते, वही चमचे, ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। और मुझे लगता है वो 200-300 साल पहली है। नहीं तो वो एक जगह में है ना चमचे, जो तत्ताकुटी की गली है ना वहीं से मिलते हैं। सर एक बात ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि जब पुराने लोग आते थे ना डोकू में, तो अक्सर जंगलों में मैंने भी अपनी ज़िंदगी में 1-2 बार देखा हुआ है ऐसा चीज़ें कि बर्तन किसी एक जगह पे उन्होंने डंप किए हो। मिट्टी का बर्तन जो है ख़त्म नहीं होता, टूट जाए, वरना इसकी हालत जो है उसी तरह रहती है अगर उल्टा करके इसको रख दो। ऐसे कई जगहों पे जंगलों में हमने भी देखे हैं चमचे, और वो रकाबियाँ बोलते थे, प्लेटें नहीं थी, रकाबियाँ और बर्तन, कुछ जो है बर्तन मिट्टी के होते थे, वो ख़त्म नहीं होते। अब उस वक्त के लोग शायद डोकू में ये डारे वगैरह नहीं बनाते थे, तो वो कहीं छुपा देते थे गार में, बड़ी पहाड़ की गार देखी उसमें रख देते। जब कहीं ग्लेशियर बना या पहाड़ टूटा या कुछ और नेचुरल डिजास्टर हुआ तो उसमें वो चीज़ें दब गई। तो जब अब ग्लेशियर ख़त्म हो रहे हैं तो वो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वही सरप्राइज करने वाली हैं। तो ये तकरीबन 200-300 साल पुरानी चीज़ें हैं। डोकों में आजकल भी ऐसा सिस्टम है ना कि जब नीचे आते हैं गांव में तो अपना जो सामान वगैरह होता है ना तो वो गारों में रख के आते हैं। बिल्कुल, समझो कि वो गार में रख के आए, अब उनके घर में कोई हादसा हो गया, कई लोग ऐसे होते हैं डोक छोड़ देते हैं, फिर जाते ही नहीं है। तब जब नहीं जाएंगे गार बंद ही पड़ी रहेगी, क्योंकि गार के आगे ये पत्थरों की दीवार लगा देते हैं, तो वो चीज़ें सामान ज़ाया नहीं होता, वो 100 साल 200 साल उसी तरह पड़ा रहता है। जब कहीं डिस्कवरी होती है दोबारा तो वो सामान सामने आ जाता है। इस वक्त हम बैठे हुए हैं जी जफ़र इकबाल नाइक साहब के घर में, तो ये वीडियो ज़रूर उनको भी दिखाएंगे। हम कोई नुकसान वगैरह जफ़र साहब नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ आपके चूल्हे पे हमने खाना बनाया है, तो जैसे पैक आपने किया हुआ था वैसे ही पैक करके जाएंगे। तो ज़िंदगी रही, जब आप गर्मियों में आएंगे तो आप देखेंगे कि उसी तरह चूल्हा और ये अपना दरवाज़ा जो है वो पाएंगे। और ये हमारा जो है, हम रात को इस टेंट में रहेंगे, और ये नीचे जो है वो छत्ता पानी है, और ये सनसेट पीक है इधर अंधेरे में, और ये इस तरह का व्यू है। ये हमारे जफ़र साहब का मकान है। ये इन दोनों को ज़्यादा ठंड लगी हुई है, रेड और मुकद्दस को है। हमारी बिरयानी को सीटी लग रही है, तो सरफराज भाई जो हैं वो अब खाना परोसेंगे। शुक्रिया।